होती छोड़ जीव मनमानी, यानी दुख की चाहना कोई नहीं करता है, सब कोई सुख चाहता है, लेकिन सबको सुख एक चीज में नहीं मिलता है, सबको अलग अलग मिलता है। किसी को जुआ खेलने में सुख मिलता है, किसी को ताश खेलने में सुख मिलता है, किसी को शराब पीने में सुख मिलता है, किसी को अनेकों तरह का है जिसको अलग अलग सुख मिलता है, सबको एक में सुख नहीं मिलता है। लेकिन सबको मिलाकर सतराम बाबा यानी संतों ने क्या कहा कि पंच विषय में जीवन हारे मानुष तने मोक्ष के द्वारे, यानी प्रधान इसमें है पंच विषय का सुख, रूप रस गंध स्पर्श, यानी पांच तत्व है, पांच तो विषय है, इसी पांचों में ये जीव अजुराया हुआ है। उस सुख से ऊपर हट उठकर यही सुख प्रधान है कि विषय का सुख इसी में अजुराया हुआ है। अब रह गया कि जो विषय का सुख हम संसार में भोग रहे हैं, यही सुख स्वर्ग में मिलेगा, स्वर्ग में कोई दूसरा सुख नहीं मिलेगा। अब रह गया कि संसार में थोड़ा कम मिलता है, अगर स्वर्ग में आप चले जाते हैं तो यही सुख थोड़ा अधिक मिलेगा, लेकिन यही सुख मिलेगा, दूसरा सुख नहीं मिलेगा। हाँ, कितना दिन रहेंगे? जैसे संसार में आयु माना गया है 120 वर्ष, कोई 50 वर्ष जीता है, कोई 60 वर्ष जीता है, कोई 100 वर्ष जीता है, पूर्ण आयु कोई पूरा नहीं करता। उसी तरह से स्वर्ग की आयु है 5000 वर्ष, लेकिन 5000 वर्ष आयु कोई भोगता नहीं है। जितना उसका धर्म का फल होता है उतना दिन उसका फल भोगता है, पुनः संसार में चले जाता है। पुण्य छिड़े मृत्यु लोका बसंती, पुण्य जब छिड़ हो जाएगा पूरा संसार में वो आ जाएगा। तो बरखा बरस कर तो कोई आएगा नहीं, जिस तरह से आया है उसी तरह से आएगा, और मनुष्य शरीर तो फिर दोबारा मिलेगा नहीं। क्यों? दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, वृक्ष से जो पत्ता गिरे उछड़ने लागे डार, वृक्ष से जो पत्ता गिर जाता है फिर उस पेड़ में नहीं लगता है, हवा उड़ाकर कहाँ ले गया इसका था नहीं। उसी तरह से मनुष्य शरीर मिला था, शुभ कर्म किया, स्वर्ग गया और सुख भोगा, लेकिन कर्म अनुसार वहां से आने पर मनुष्य योनि नहीं मिलेगा। अब किस योनि में जाएगा इसका था नहीं है, क्योंकि मनुष्य योनि एक कल्प में एक ही बार मिलता है, बार बार मिलता नहीं है। और कोई पुरुषार्थ और कोई कर्म करने से मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। जब 84 लाख योनि में भ्रमते भ्रमते ये जीव अनेकों तरह का दुख काट लेता है, तो प्रभु इस जीव के दुख से दुखित होकर एक बार फिर मनुष्य शरीर दे देते हैं कि कहीं मनुष्य शरीर देते हैं, संभल गया, सतगुरु से इसे मुलाकात हुई तो इसका सदा सर्वदा के लिए जोनि संकट छूट जाएगा और मुक्त होकर मेरे लोक में चला आएगा। लेकिन जीव करता कहाँ है? संसार में आकर फिर अधूरा जाता है। इसके खोजने से सतगुरु तो मिलते नहीं है। जैसे जब धनुष जग चल रहा था जनकपुर में, तो जीव रूपी जनक ने सब जगह निमंत्रण दिया था जनक जी ने, लेकिन उनका लक्ष्य था धनुष तोड़वाना। तो जनक जी जानते थे कि धनुष कैसे टूटेगा, ये उनको मालूम नहीं था। इसलिए पहले उन्होंने विश्वामित्र जी को निमंत्रण दिया कि गुरु जी आइए और इसमें भाग लीजिए, क्योंकि गुरु के द्वारा ही सब कुछ संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो आए विश्वामित्र जी, और राम और लक्ष्मण को निमंत्रण नहीं था उस जग में, लेकिन विश्वामित्र जी लेकर आए। क्यों? विश्वामित्र जी जानते थे कि इस धनुष को कौन तोड़ेगा। ठीक उसी तरह से हम लोगों के जन्म मरण रूपी जो चक्कर है, जो आवागमन का चक्कर है, इस धनुष को सतगुरु के सिवाय कोई नहीं तोड़ सकता है। तो जीव रूपी जनक का काम था सतगुरु रूपी विश्वामित्र को खोजना। उन्होंने जीव रूपी सतगुरु रूपी विश्वामित्र को खोजा। विश्वामित्र जी जानते थे कि लक्ष्य उनका धनुष है, तो राम और लक्ष्मण को लेकर आए और राम जी ने धनुष को तोड़ा और सीधा से विवाह हुआ। ठीक उसी तरह से हम लोगों का भी काम है सतगुरु को खोजना। सतगुरु जानते हैं कि आपकी मुक्ति गति कैसे होगी। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और अक्षरशः करना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है। गुरु जी के बातों में बार बार
गुंजाइश सोचते हैं जो हम लोगों के कष्ट का कारण है। अगर हम गुरु जी की आज्ञा का सही सलामत पालन करें तो कोई भी दुख और संकट नहीं आ सकता है। एक ऋषि थे, उनके एक शिष्य था, एक ही पहाड़ी पर रहकर दोनों आदमी पूजा पाठ करते थे। जब गुरु का आज्ञा पालन करते करते शिष्य उस राह पर चल रहा था, उसमें कुछ शक्ति और सामर्थ्य आया, तो गुरुजी ने सोचा कि इसमें कुछ शक्ति और सामर्थ्य आ गया है, अपने पास रखना ठीक नहीं है, क्योंकि इसे अहंकार होगा तो इसका पतन होगा। गुरुजी ने कहा कि बेटा अब इस पहाड़ पर हम तपस्या करेंगे, तुम दूसरे पहाड़ पर चले जाओ, वहीं पर रहकर तुम तपस्या करना, लेकिन एक बात हमेशा ख्याल करना कि त्रिगुण के फांस से बच कर रहना, क्योंकि त्रिगुण का त्रिशूल एक भी अगर तुम्हारे हृदय में उतर गया तो सदा सर्वदा के लिए सफाया कर देगा, यानी उससे त्रिगुण के फांस से तुम बच कर रहना। चेला ने कहा कि गुरुजी ठीक है, वैसा ही करूंगा, और दूसरे पहाड़ पर जाकर वो तपस्या करने लगा। कुछ समय के बाद उसमें फिर शक्ति आई और देखा कि एक औरत ऊपर से आई, यानी एक अप्सरा, और कही कि मैं आपको पति मानती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इस बात को मैं कबूल नहीं करूंगा। उन्होंने बहुत दबाव दिया, बहुत कुछ कहा, तो चेला ने सोचा कि औरत कैसे खराब हो सकती है, उसका उपयोग खराब हो सकता है। उन्होंने रख लिया। कुछ दिन के बाद वो चली गई, उनका रास्ता गड़बड़ा गया। तो चेला ने सोचा कि ओह, हमने तो बहुत गलती किया। गुरुजी के बातों का, यानी कंचन, कामनी और कीर्ति, यही तीन त्रिशूल है, तो हमने कामनी का कर्मात्म तो देख लिया, अब दो ठो बचा है, उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। कुछ दिन के बाद उन्होंने सोचा, पहाड़ से उतरा और तराई क्षेत्र में चला, तो देखा कि कुछ लोग वहाँ गोरु माल चरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत विशाल मंदिर बनवाना है, धर्मशाला बनवाना है, तालाब बनवाना है, बहुत कुछ काम कराना है। तो उन्होंने कहा कि लंगोटी पहने हुए साधु, और इस चक्कर में तुम पड़े हुए हो, जितना तुम बता रहे हो उतना धन कहाँ से आएगा, पहले धन दिखाओ तब हम लोग काम लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि चलो। हाँ, तो उसमें मिस्त्री लोगों में एक मिस्त्री ऐसा था जिसको एक आंख नहीं था। उन्होंने कहा कि इस चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे, पहले धन कहाँ है चल कर दिखाओ, तब हम लोग काम लगाएंगे, अन्यथा तुम मजदूरी भी हम लोगों का नहीं दे पाएगा। साधु ताव में आए और ले जाकर पहाड़ी में सोना का भंडार दिखाया। उन मिस्त्री लोगों ने देखा, और 7-8 मिस्त्री थे। उन्होंने कहा कि तो बड़ी अच्छी मौका है, साधु को वहीं पर बांध दिया और गाछ पर टांग दिया, और जितना जितना हुआ और सोना लेकर चल दिया। साधु 7-8 लोग गाछ पर लटका रहा। चरवाहे गए, देखे तो इस सूत पाक गया था। चरवाहे धीरे धीरे खोले, इन लोग उसका सेवा सहाय किए। धीरे धीरे साधु होश में आया, तो कहा कि हमने गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन किया है, पहला नहीं माने और दूसरा भी नहीं माने। हमने गुंजाइश सोचा, क्या गुंजाइश सोचा कि कंचन सोना कैसे खराब हो सकता है, सोना का उपयोग खराब हो सकता है, जिसका हमने गुंजाइश सोचा, जिसका फल हुआ कि इतना हम कष्ट सोचे। अब कहा कि 2 ठोको तो हम देख लिए, तीसरा जो कीर्ति है उसके चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। खुद फिर तपस्या किया, फिर कुछ शक्ति उसमें आया, तराई से नीचे उतरा, देखा कि एक बुढ़ा व्यक्ति है, उसका पेट दर्द कर रहा है, पेट को दाबे हुए आ रहा है, करा रहा है। पूछा, साधु ने पूछा कि क्या बात है। उसने कहा कि हमारा बहुत पेट दर्द कर रहा है, बहुत दिन से परेशान है, कोई दवा काम नहीं कर रहा है। साधु ने कहा कि इसका उपाय हमारे पास है। सर से एक बाल उखाड़ा, उस व्यक्ति को दे दिया, कहा कि अपने पॉकेट में रख लो। उसने पॉकेट में रख लिया, उसका पेट का दर्द तुरंत आराम हो गया। वो देहात में गया, वो 10-20 आदमी से कहा, 10-20 आदमी आए और केस उखाड़ उखाड़ कर देता गया, और सारे लोग ठीक होते गए। उस 20 आदमी मिलकर कई हजार लोगों के पास प्रचार कर दिए। एक मुंह है अनेकों लोग आए, यानी 2-2.5-3 हजार लोग आए और कहे कि साधु बाबा हमको ये बीमारी है, ये बीमारी है। वो केस उखाड़ कर दे रहे थे, तो उन लोगों ने कहा केस उखाड़ कर देने की जरूरत नहीं है, हम लोग स्वयं केस उखाड़ लेंगे। उसके पूरे शरीर का सारा केस उखाड़ लिया, पूरा शरीर घाव हो गया और उसी तरह पड़ा रहा और बेहोश हो गया। तो उसने सोचा कि वो हमने गुरुजी के बातों में गुंजाइश सोचा, ठीक उसी तरह से हम लोगों का हाल है।
सतराम बाबा का आदेश है कि 21,600 भजन सबको करना चाहिए। अरे नहीं 21,600 होता है तो 10,800 करना चाहिए। 10,800 नहीं होता है तो 5400 करना चाहिए। अरे उतना भी नहीं होता है तो 1080 करना चाहिए। सतराम बाबा कहे कि सुमिरन करना नित ठाने, यानी 3 से 4 सबको सुमिरन करना चाहिए। आप गृहस्थ है, थोड़ा ही देर कीजिए लेकिन करना तो चाहिए नू। लेकिन हम लोग गुरु जी के हर एक बातों में गुंजाइश सोचते हैं, वैसा करते नहीं है। सब जितने भी संत हुए अपना अपना सिद्धांत कहे। सतराम बाबा कबीर साहब जितना कहे उसमें एक ठो अधिक कहे। जैसे कबीर साहब ने कहा आत्म पूजा नाम का ध्याना, कहे कबीर भजन न आना। कबीर साहब ने कहा कि गृहस्थों का यही काम है आत्म पूजा कराना और नाम का ध्यान करना। लेकिन सतराम बाबा 3 कहे। 3 क्या कहे? सत्संग गुरु संतन सेवा, अब पहुंचत सत्य मुकाम। सत्संग, गुरु और संत की सेवा। संत कौन है? जो राम नाम जपता है वही संत है। संत कोई दूसरा नहीं होता है। कोई भेष, कोई भूषा, कोई गेरुआ, कोई भगवाधारी वस्त्र वाले को संत नहीं कहते हैं। अरे वो तो कोई साधु है, कोई जोगी है, कोई जति है, कोई सन्यासी है, वो अनेक लोग हैं। वो लोग राम नाम काहे को जपे? वो लोग राम नाम नहीं जपते हैं। वो लोग ओम जपेंगे, वो लोग सोहम जपेंगे या किसी देवी देवता का नाम जपेंगे। राम नाम से तो उन लोगों को बैर है, वो राम नाम जपे नहीं करेंगे। राम नाम अपने पंथ के सिवाय संसार में कोई नहीं जपता है। अगर कोई जपता है तो कोई माया का नाम जपता है, या तो ब्रह्म का नाम जपता है, या जीव का नाम जपता है। पार ब्रह्म के बारे में तो ज्ञान ही नहीं है। ऐसे तो लिखा गया है कि त्रिविध ब्रह्म, ब्रह्म पार ब्रह्म, ब्रह्म पर ब्रह्म और पार ब्रह्म। ब्रह्म कहते हैं नारायण जी को, ब्रह्म पर ब्रह्म कहते हैं निरंजन भगवान को, और पार ब्रह्म कहते हैं सतराम जी को। तो सतराम जी का जो सिमरन भजन इबादत करता है वही राम नाम जपता है, दूसरा राम नाम नहीं जपता है। अब रह गया कि राम नाम जपना कैसे जाइए। जैसे छट्टू भाई एक भजन गा रहे थे कि सुमिरन बिना सुख ना हुई। अरे सुमिरन के बिना सुख नहीं होगा, ये बात तो सही है। लेकिन सुमिरन शब्द न बूझे भाई, कैसे राम नाम पल पाई। सुमिरन शब्द अगर आप बुझते ही नहीं है तो सुख कैसे होगा। सुमिरन क्या है? सुमिरन बुझना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा, सुमिरन सीखना पड़ेगा। सुमिरन कोई बड़ी चीज नहीं है, इसकी बूझ भी बड़ी चीज नहीं है। सुमिरन के सुधियो करे जेव गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। सुमिरन के सुधियो करे जेव गागर पनिहार, ये वर्णात्मक सुमिरन का ये मैंने उदाहरण है। जैसे पहले कुआं होता था, कुआं पर एक पावड़ रखा जाता था पानी भरने के लिए। पुराने समय में मिट्टी के गागर होता था, उसमें रस्सी बांधकर एक जगत पर, एक पावड़ पर पैर रखते थे लोग और गगरी से पानी नीचे से निकालते थे। तो इतना टाइट ध्यान होता था कि मेरा गागर कहीं दीवार में न लड़ जाए, नहीं तो निकालते समय पानी दीवार में लड़ गया तो गागर तो अंदर रह जाएगा, पानी कहाँ से आएगा। तो वही कबीर साहब कहे कि सुमिरन के सुधियो करे जेव गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। तो वर्णात्मक सुमिरन है, ये प्रथम साधन है। वर्णात्मक सुमिरन कैसे करना चाहिए? लाल कलम से लिख दीजिए राम और उसी पर त्राटक कीजिए। त्राटक क्यों कीजिए? जाड़ा का दिन है, हमको ठंडी लगा हुआ है, घर पर पहुंचे तो लोग आग वगैरह जलाएंगे। बाहर से जब हम आग तापते हैं तो अंदर गर्मी आ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आग को हम अंदर रख लेते हैं। ठीक उसी तरह से वर्णात्मक राम नाम है जो लिखा हुआ है, उस पर त्राटक कीजिए। त्राटक करते करते वो राम नाम अंदर बस जाएगा। जब राम नाम अंदर बस जाएगा तो बाहर किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही वर्णात्मक है या बहिरांग त्राटक है। जब वो अंदर बस जाए, आंख बंद करने के बाद राम नाम दिखाई पड़ने लगे, यही वर्णात्मक सुमिरन है। सुमिरन कोई हाथी घोड़ा नहीं है। उसी को सतराम बाबा कहे, उसी को कबीर साहब कहे। और आगे कहे सुमिरन के सुधियो करे जेव गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। आगे कबीर साहब कहे कि सुमिरन के सुधियो करे
ज्यों सुरभि सुत माही, कहे कबीर चारों चरत बिसरत कबहु नाही। जैसे गाय है चारा चरती है, लेकिन उसका ध्यान अपने बछड़ा पर ही रहता है, वो दूसरा कुछ नहीं देखती है, चारा चर रही है, ख्याल अपने बछड़े में कर रही है। उसका सुमिरन बछड़े है। मछली पानी में है, पानी से निकाल दीजिए, बेचैन हो जाएगी। मछली का सुमिरन पानी है। शिव जी के जो उपासक हैं शैव, उनका सुमिरन शिव जी है। उसी तरह से सबका है। उसी तरह से हम लोगों को भी राम नाम का सुमिरन भजन इबादत करना चाहिए, जिससे लोक में लाभ और परलोक में कल्याण हो। अन्यथा यह मानुष शरीर जो प्रभु ने बहुत कृपा करके दिया है, बेकार में चला जाएगा। अब तो बहुत बड़भागी आप लोग हैं कि सतगुरु से मुलाकात हुआ, सतगुरु का उपदेश सुने, सतगुरु से आप लोगों ने नाम प्राप्त किया, लेकिन करना तो आप ही को है, कुछ तो करना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा कि मोको साईं ने पठाया, एक नाम लेके आना। इस संसार में कबीर साहब कहते हैं कि मुझको मालिक ने क्यों पठाया, एक नाम लेके आना। एक नाम है अगम गंभीरा, जहाँ स्थिर दास कबीरा। एक नाम राम नाम है, उस राम नाम को लेकर जाना है। क्यों? उसी नाम को लेकर जाने के लिए मालिक हम लोगों ने हमको पिठाया है, लेकिन हम लोग अनेकों तरह के उलझन में उलझे हुए हैं। सारा काम करते हैं, राम नाम छोड़कर सब काम करते हैं। सब काम के लिए हमको समास है, राम नाम जपने के लिए समास नहीं है। सत्संग प्रवचन सुनने के लिए समास नहीं है। सत्संग प्रवचन क्या है? सत प्रभु का नाम है, उसमें सूरत करने का नाम सत्संग है। और प्रभु के बारे में जो चर्चा किया जाता है उसका नाम भी सत्संग है। एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में झंझट हुआ। विश्वामित्र जी कहे कि तप बड़ा है, और वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, सत्संग बड़ा है। दोनों में झगड़ा हो गया। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने किसी को सत्य सिखाया है? तो हाँ, हमने तो सिखाया है। वशिष्ठ जी ने कहा कि हमने सिखाया है। तो किसको सिखाया है? तो उन्होंने कहा कि हम हरिश्चंद्र को सिखाए हुए हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हम उनका परीक्षा लेंगे। तो विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र का परीक्षा लिए। राजा हरिश्चंद्र का कथा आप सारे लोग जानते हैं कि कितना विपद काटना पड़ा। उनकी अपने बिक गए, अपने पत्नी को दूसरे जगह बेच दिए। उनका लड़का था, वो फुलवारी का रखवाली है, फूल लाने गया, उसको सांप काट दिया, मर गया। उस मरघट में राजा हरिश्चंद्र डोम के रूप में पहरादार थे, पहरा कर रहे थे। ये औरत लेकर गई अपने लड़के को यानी रोहित को। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें कर चाहिए, अगर कर मिलेगा तो यहाँ जलाने देंगे, अन्यथा नहीं जलाने देंगे। इतना कष्ट राजा हरिश्चंद्र सहे। क्यों सहे? पहले ही वशिष्ठ जी उनको सत्य बता दिए थे, और विश्वामित्र जी को परीक्षा लेना था। तो सोचे वो राजा हरिश्चंद्र कि अगर हम हार जाते हैं, अगर परीक्षा में फेल कर जाते हैं, तो हमारी गुरु जी की हार हो जाएगी, अपने गुरु की हार न हो। इसके लिए उतना कष्ट विश्वामित्र जी सहे, लेकिन हारे नहीं, लास्ट में उनका विजय हुआ। तो हम लोग तो भी गुरु जी के आज्ञा का पालन करने के लिए उसी तरह से दृढ़ निश्चित होना चाहिए। कैसे? जैसे राजा हरिश्चंद्र उतना दुख विपद सहे, लेकिन गुरु जी के बाद से थोड़ा भी टस मस नहीं हुए, अड़े रहे, तो उनका विजय हुआ न। अरे हम लोगों का तो थोड़ा सा दुख होता है, तो हम लोग लगते हैं कहने की राम नाम जपने से क्या फायदा है, सतगुरु के शरण में जाने से क्या फायदा है। अरे करोड़ों करोड़ों का जन्म का पाप पुण्य जो कुछ है इस शरीर में लगा हुआ है, इसी शरीर से सब कटित होगा, अन्यथा कटित नहीं होगा। इसके पीछे कुछ कारण है। एक महात्मा थे अयोध्या में, संजोग से उनका माने पेट की बीमारी हो गई, इतना परेशान हो गए कि अब उठ नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक पोलदार से कहा कि हे पोलदार, जो रुपया कहो मैं देता हूँ, हमको ले चलकर अयोध्या के तीर पर छोड़ दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए ले जाकर अयोध्या के तीर पर छोड़ दिया। एक नाव पर बैठे और सरजू के उस पार गए। जब तक शरीर में शक्ति था लैट्रिन होते रहे, साफ करते रहे, लास्ट में बेहोश होकर पड़ गए। जब बेहोश होकर पड़ गए, एक व्यक्ति आए और खीर नहीं
मूंग के दाल में खिचड़ी बनाकर चम्मच से पतला खिलाने लगे। धीरे धीरे खिलाते खिलाते उनको होश आया तो उन्होंने पूछा कि इस बालू के रेत में जेठ के दोपहरिया में आप कौन है कि हमको खिचड़ी खिला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम कैसे लग रहे हैं? तो साधु बाबा ने कहा कि इतना सेवा तो भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई इतना सेवा कर नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा कि वही समझ लीजिए कि हम भगवान हैं। तो साधु बाबा ने कहा कि अगर मैं भगवान समझ लेता हूँ तो मैं भी विपद काट रहा हूँ और जेठ के दोपहरिया में आप भी विपद काट रहे हैं, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा हमें आने की यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ती, आप हम वहीं से इच्छा कर देते, आप ठीक हो जाते, लेकिन आपको दो ठो नुकसान होता। ये जो बीमारी हुआ है इसको भोगने के लिए पुनः तुमको संसार में आना पड़ता। अगर हम सेवा करने नहीं आते तो फिर हमसे मुलाकात आपको कैसे होती? इसलिए दर्शन देना और बीमारी कट जाए, ये दोनों काम को लेकर हम तुम्हारे पास आए हुए हैं। साधु बाबा लपक कर भगवान के चरण को पकड़ना चाहे, भगवान लापता हो गए और साधु बाबा को बहुत अफसोस हुआ। लेकिन तो भगवान जिसमें भक्त का कल्याण होता है, सतराम जी का वही चाहना है, सतगुरु जी की वही चाहना है कि जिससे हमारे शिष्य का कल्याण हो। इस बार संसार में आया है, मनुष्य शरीर मिला है, जो भी दुख है काट कर अब की के जाना, बहुत नहीं आना। फिर ये दुख और फिर ये दरिद्रता, ये जो कुछ है ये लगा नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा। लेकिन हम लोगों को भी तो कुछ करना है। जो गुरुजी बताए हैं वो हम लोग करते नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा? दुख सुख तो लगा ही रहेगा, सुख मिलेगा लेकिन कब? तो वही सुख के बारे में हम कह रहे थे कि स्वर्ग से अधिका वैकुंठ में सुख मिलता है। तो वैकुंठ का मियाद 10,000 वर्ष है, वो दूसरा सुख नहीं मिलता है। वही जो संसार में मिल रहा है, स्वर्ग में मिल रहा है, वही सुख थोड़ा अधिक वैकुंठ में मिलेगा। उसका मियाद 10,000 वर्ष है, लेकिन पुण्य मियाद तो कोई भोगता नहीं है। जब समय बीत जाएगा फिर संसार में जन्म लेगा, अनेक योनियों में हो जाएगा, मनुष्य शरीर तो मिलेगा नहीं। अब रह गया कि स्वर्ग, वैकुंठ और संसार का तो सुख आप जान लिए। इसके बाद है जीवलोक। जीवलोक में कौन सुख मिलता है? जीवलोक में पंच विषय का सुख नहीं मिलता है। जीवलोक में जो सूतने में सुख मिलता है, न सुख है न दुख है, उसी तरह से जीवलोक में जीव सूता रहता है। लेकिन सतराम बाबा क्या कहे, अब रह गया कि चौथा लोक तक सुख मिलता है और सुख का विपरीतार्थक सब दुख होता है। लेकिन चौथा लोक के बाद अब सतलोक है, जिसको सतराम बाबा कहे कि सुख आज तथा चौलोकन के, नहीं जन्म मरण भय शोकन के। अब सुख मैंने चौथा लोक तक के सुख की चाहना जब आप छोड़ देंगे तब आपको सतलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन सुख नहीं छोड़ना है, सुख की आशा छोड़ना है। सुख आस तजा चहु लोकन के, चौथा लोक तक के सुख की आशा छोड़ दो। अरे सुख तो होकबे करेगा, दुख होकबे करेगा, लेकिन उसका आशा छोड़ दो। तो चौथा लोक के बाद जो मिलता है वो सुख नहीं है, उसका नाम है आनंद। आनंद का विपरीतार्थक नहीं होता है। ऐसे भी आनंद भी चार तरह का होता है, विषयानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद और परमानंद। विषयानंद माया का है, ब्रह्मानंद ब्रह्म का है, आत्मानंद जीव का है और परमानंद जो सतलोक में पार ब्रह्म यानी सतगुरु के विशेष कृपा से मिलता है, वो सुख है। तो मुझको साईं ने पठाया, एक नाम लेके आना, पहने नाम से आटा लाना, गांव बाजार के पास न जाना। कबीर साहब कहे कि पहने नाम से आटा लाना है, लेकिन वो आटा गांव का नहीं होना चाहिए, वो आटा बाजार का नहीं होना चाहिए। तो गांव क्या है, बाजार क्या है और आटा क्या है? आटा है वो नाम है, नाम रूपी आटा को चित्त रूपी झोली में भर कर लेकर जाना है। लेकिन वो आटा नाम का, गांव का नहीं होना चाहिए और बाजार का नहीं होना चाहिए। सत्संग के भाषा में गांव इस शरीर को कहते हैं। इस शरीर में दो ठो आटा है, एक निर्गुण ब्रह्म रूपी आटा है और दूसरा जीव रूपी आटा है।
यानी जीव और ब्रह्म रूपी आटा नहीं चाहिए, और संसार बाहर सरगुण रूपी आटा है, यानी संसार को बाजार कहते हैं, यानी गांव का भी आटा नहीं चाहिए, बाजार को भी आटा नहीं चाहिए। गांव और बाजार से जो अलग का आटा है नाम रूपी, उस आटा को भर करके चित्त रूपी झोली में उस प्रभु के पास जाना है। तो यानी दो आटा शरीर में है और एक आटा संसार में है। ये तीनों से अलग पार ब्रह्म का नाम राम नाम रूपी आटा है। उसी राम नाम को लेकर मालिक के पास जाना है, अन्यथा पूरे जीव पूरा संसार आवागमन के चक्कर में पड़ा रहेगा। जब तक प्रभु के राम नाम का सुमिरन भजन इबादत नहीं करेगा तब तक इसका चक्कर नहीं छूटेगा। चारों युग में सतगुरु चार नाम से आए और बार बार उपदेश किए, लेकिन सतराम बाबा ये चार नामों के अंदर नहीं आते हैं। क्यों? चारों नामों का शर्तनामा है। निरंजन भगवान जानते हैं कि धाराधाम पर सतगुरु चार नाम से जाते हैं, उनके जन के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन जीव के काम को करने के लिए कबीर साहब ही पारखी गुरु या सतगुरु है, दूसरा कुछ नहीं है। वही पारखी गुरु के रूप में जब सतराम बाबा आए, इसका ज्ञात काल को नहीं है, इसलिए सतराम बाबा एक नया पंथ चला दिए और सो राह पर जो भी चलेगा वो मुक्त हो जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। संसार में तो अनेकों पंथ है, सब लोग अपना अपना बात कहते हैं। 1947 के पहले ये देश गुलाम था, तो जितने भी संत महात्मा आए तो दबे स्वर में अपना बात कहे, लेकिन सतराम बाबा आजाद भारत में आए, किसी को कोई भी बात छिपा कर नहीं कहे। उन्होंने तो कहा कि गुप्ते कहब पर्दा खोल, यानी बात जो गुप्त है उसको खोल कर हम कहेंगे। और आगे कहे कि गुप्तमती की बात है, गुप्ते करो बखान, सबका साहिब एक है, एक एक का करो ध्यान। संसार में जितने भी जीव है पूरे 84 लाख योनि में सबके मालिक एक वही सतराम जी है, एक वही गुरु सतगुरु है, दूसरा कोई नहीं है। गुप्तमती की बात है, गुप्ते करो बखान, सबका साहिब एक है, एक एक का करो ध्यान। सत लोक एक लोक है, सब लोकन से आन, सतराम कहलाता है वाकी नूर जहान। अब वो मालिक रहते क्या है उसको भी बता दिए सतराम बाबा कि वो सतलोक में रहते हैं, लेकिन सतलोक बहुत दूर है, वहां के जाना बड़ा कठिन है। तो से ना सपरी कैसे जयबू हो गवनवा तहर धुमिलबा चुनरी, 7 समुद्र टप्पू पार पिया के नगरी, और वहां के जाना बड़ा कठिन है। तो से ना सफरी, तो मालिक में बहुत दूर है, लेकिन मालिक का नाम तो यहीं पर है। मालिक का नाम तो नजदीक है, राम नाम तो दूर नहीं है। दूर है तेरी आशा, सारा संसार माया और ब्रह्म के फेरे में पड़ा हुआ है। सतराम बाबा भी लिखे, मन इच्छा से सब जग हारे, मानुष तनया मोक्ष के द्वारे। यानी मन और माया से सारा संसार परेशान है, तो मन और माया से छुटकारा कैसे मिलेगा? मन और माया से छुटकारा, आखिर माया किसके बस में है? माया किसके बस में है? माया प्रभु के बस में है। प्रभु किसके बस में है? नाम के बस में है। नाम किसके बस में है? सतगुरु के बस में है। सतगुरु के बस में जब सब है तो सब का कारण सतगुरु है। सतगुरु के अगर चरण हम पकड़ते हैं तो सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएंगे और मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर हम सतलोक चले जाएंगे। वहां के जाने के बाद ये जीव पुनः आता नहीं है। वही सदानंद परमानंद जो सुख का सबसे बड़ा भंडार है, वही मालिक है, दूसरा कोई है नहीं। अब रह गया कि जितने भी जीव हैं इस संसार में, जितने भी जीव हैं, सब जीव राम नाम नहीं जपते हैं। केवल मनुष्य योनि में जो जीव है उसी को राम नाम जपने का अधिकार है, और जीवों को इसका पता नहीं है। इसीलिए सब जोनी बार बार मिल जाता है, लेकिन मनुष्य जोनी एक कल्प में एक ही बार मिलता है, फिर मिलता नहीं है। फिर नहीं मिले तो दोबारा जी। 3 बात दुर्लभ संसार में 3 ठो बात दुर्लभ है। भारतवर्ष में जन्म लेना, वो भी मनुष्य जोनी में लेना। अगर मनुष्य जोनी भी मिल गया और भारतवर्ष में जन्म भी हो गया, अगर सत्संग नहीं मिला तो ये दोनों बेकार हो गया। अगर तीनों मिलता है तब मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, अन्यथा कोई भी उपाय नहीं है। अब रह गया कि राम नाम का सुमिरन भजन कैसे करना चाहिए।
जैसे कुमति कपट से काल नेम जपी अपन नाम कराया, नाम सुमति समरथ मान हनुमानु ताको मार गिराया। काल नेमी भी राम नाम जपता था, लेकिन कुमति से जपता था। अगर वो राम नाम नहीं जपता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। अब एक जगह लिखे हुए तुलसीदास जी कि कर्म वचन से जो बने सो बिगड़े परिणाम, और तुलसी मन से जो बने बने बनाए राम। कर्म ठीक है, वचन ठीक है, कर्म से भी अच्छा कर्म करते हैं, वचन से भी अच्छा बोलते हैं, इसका परिणाम बिगड़ जाएगा। अगर मन से आप बन गए तभी सदा सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। काल ने भी का कर्म भी बहुत सुंदर था, वचन भी बहुत सुंदर था, क्योंकि साधु का भेष बनाया था तो कर्म अच्छा था, और सीताराम जपता था तो वचन भी ठीक था, लेकिन उसका मन ठीक नहीं था। उसका मन यही था कि हनुमान जी आएंगे और मैं जहर दे दूंगा, जब हमको प्रणाम करेंगे गोल लागेंगे तो चरणामृत लेंगे, उसमें जहर मिलाकर रखा था, हम जहर दे देंगे, वो मर जाएंगे। अब रह गया कि हनुमान जी मर जाएंगे तो उधर लक्ष्मण जी भी मर जाएंगे और सीता जी लंके में रह जाएगी। तो उसका कर्म भी ठीक था और वचन भी ठीक था। साधु का भेष बना लिया और बैठ गया और सीताराम 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 जपने लगा। उसी मार्ग आकाश मार्ग से हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहे थे पहाड़ पर। हनुमान जी ने देखा कि कोई साधु है, ऐसन हट कर हो सन्मानी, साधु के संगत से हो ही न कार्य जानी। साधु के संगत से कोई कार्य की हानि नहीं होती है, बल्कि कार्य की सफलता होती है। साधु के भेष देखे और सीताराम सीताराम जपते हुए देखे, वो उतर गए हनुमान जी और जाकर गोड़ लगे। तो उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं अंतर्जामी हूँ। मेघनाथ ने बाण चला, जाना है बड़े दूर बटेऊ, कर लो रैन बसेरा ए बटोही, तुझे बहुत दूर जाना है, थोड़ा विश्राम कर लो, मैं तुरंत जहाँ जाना है वहाँ तुझे भेज दूंगा। क्यों, कारण क्या है? मेघनाथ ने बाण चलाया है, लक्ष्मण को शक्ति आया है और भगवान ने तुझे पठाया है, संजीवन बूटी लाना है, लक्ष्मण को तुझे जिलाना है, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये सारा बात जब हनुमान जी सुने तो उनका विश्वास हो गया कि वो कोई बहुत बड़ा अंतर्जामी महात्मा है, जबकि अंतर्जामी सतगुरु और प्रभु के सिवाय इस संसार में कोई होता नहीं है। हनुमान जी ऐसे भक्त कालनेमी के चक्कर में पड़कर धोखा खा गए और जाकर जब हनुमान जी कालनेमी को प्रणाम किए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और चरणामृत दिया कि चरणामृत पी लो बच्चा। जब हनुमान जी चरणामृत पिए तो उनको गर्मी आने लगा, क्योंकि चरणामृत में जहर मिलाया हुआ था। हनुमान जी को जब गर्मी आया तो बगल में एक तालाब था, उस तालाब के पास हनुमान जी गए और सोचे कि थोड़ा स्नान कर ले। जब वो तालाब में समाये तो उसमें घड़ियाल था एक, उसकी पत्नी घड़ियाल बनी हुई थी। उस पत्नी ने उसका घड़ियाल रूप से हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। तो हनुमान जी सोचे कि तो बड़ा गड़बड़ बात है, उसने चरणामृत दिया तो हमको गर्मी आने लगा, और जब तालाब में आए तो घड़ियाल पकड़ लिया। तो उन्होंने सोचा कि घड़ियाल का बल पानी में ही लगता है। हनुमान जी हाथ से उठाए और कंधा पर ले लिए और बाहर लाकर पटके। जब घड़ियाल को पटके तो स्त्री का रूप ले लिया वो घड़ियाल और कहे कि मैं कालनेमी की पत्नी हूँ, फलाने ऋषि के श्राप के चलते मैं घड़ियाल बनी थी, अब हमारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन आप राम भक्त हैं, वो कालनेमी राक्षस है, वो साधु नहीं है। उसके बाद हनुमान जी गए और कहे कि तुमने तो हमको प्रसाद दिया लेकिन हमने गुरुदक्षिणा नहीं दिया, उसका गुरुदक्षिणा ले लो। और हनुमान जी कालनेमी से लड़े और मारकर मुआ तो जरूर दिए, लेकिन उतना देर विलम्ब तो जरूर हुआ। भगवान के कार्य में उतना विलम्ब हुआ। और हनुमान जी ऐसा ज्ञानी जब वैसे फंस जाते हैं तो क्या हम लोग भी नहीं फंसते हैं? हम लोगों को भी राह से लोग भटकाते हैं। हम लोगों को भी पहचान करना चाहिए कि जो राम से मिला दे, जो सतगुरु के शरण में ला दे, उससे बड़ा कोई हित नहीं होता है। जो इस मार्ग से भटकाता है सबसे बड़ा दुश्मन वही है। तो वही कहे कि तुलसी मन से जो बने तो बने बनाए राम। जिसका मन ठीक हो गया, जो मन से सब कबूल कर लिया, जो जिसका मन बन गया वो नहीं कभी बिगड़ता है। तो हम लोगों का तो अभी
प्रकृति निम्न है, हम लोग का भी प्रकृति उत्तम नहीं हुआ है, क्योंकि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिसकी प्रकृति उत्तम हो गई है उसके लिए है। हम लोग तो कुसंग में पढ़ते हैं तो खराब करते हैं, और सुसंग में पढ़ते हैं तो अच्छा करते हैं। अगर कोई मिल गया, एक आ जा रहे हो सत्संग में, छोड़ दो, रोज रोज तो सत्संग होता है, कल चला जाएगा। तो हम भी यही कबूल करें, हाँ ठीक है चलो कल चला जाएगा, आज छोड़ दीजिए, यही लोग कुसंग है। तो प्रकृति जिसका उत्तम हो गया है, कुसंग उसको नहीं व्यापता है। इसलिए हम लोग को भी प्रयास करना चाहिए कि प्रकृति उत्तम हो और प्रभु का सुमिरन भजन हो, अन्यथा दूसरा उपाय कोई नहीं है। जब हनुमान जी ऐसा ज्ञानी फंस सकता है तो हम लोग किस खेत के मूल्य है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, वृक्षों में पीपल, गायों में कामधेनु, घोड़ा में उच्चैसरवा, हाथियों में ऐरावत, पौधों में तुलसी, समासों में द्वंद्व, ये सब कुछ मैं ही हूँ। वास्तव में मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब मेरी विभूति है। मुझे वही जान सकता है जो तत् से जानता है, अन्यथा जानते हुए भी नहीं जानता। अतः जो तत् से जानता है वही जानता है, अन्यथा जानते हुए भी नहीं जानता है। अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तत्वदर्शियों के शरण में जाओ, जो तत्वतः बता देते हैं, तत् से बता देते हैं। इसलिए तत्वदर्शियों के शरण में जाओ। वास्तव में एक बात और कहा कि ये सब मेरी विभूति है, मैं कुछ नहीं हूँ। वास्तव में शरीर तीन तरह का होता है। शरीर का प्रकार तो बहुत है, लेकिन तीन तरह का शरीर होता है। एक भूति शरीर, एक विभूति शरीर और एक परम विभूति शरीर। तो हम मनुष्य जोनी में जो जीव है, हम लोग का शरीर भूति शरीर है, और नारायण आदि जो शरीर है भगवान निरंजन तक, वो विभूति शरीर है। और पार ब्रह्म की जो शक्ति है, परमेश्वर जो परमेश्वर पार ब्रह्म की शक्ति है, वो परम विभूति शरीर है। तो इतना ही तरह का शरीर होता है। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने कि मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तत्वदर्शियों के शरण में जाओ। तो उस समय के तत्वदर्शी कौन थे? उस समय के तत्वदर्शी से सुपन सुदर्शन, जिसको सुपन भगत भी लोग कहते हैं। हम लोगों के खोजने से हम पहले ही कहे कि सतगुरु नहीं मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा अर्जुन से कि तत्वदर्शी के शरण में जाओ, लेकिन उनके खोजने से नहीं मिले। वो लोग खोजते रह जाते, नहीं मिले। भगवान कृष्ण ने खोज दिया, बता दिया, लेकिन कुछ और कारण है। ज्ञान बताई कर्म दृढ़ावा, कृष्ण काल अर्जुन बतावा। कर्म माने उन्होंने कर्म पर दृढ़ाया और ज्ञान बताया। तो जिस पर दृढ़ाया वही नु पांडव करेंगे। कर्म पर कर्म की, तुम लोग क्षत्रिय है, तुम लोग का कर्म है युद्ध करना। ज्ञान के बारे में तो केवल उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने कहा जब सब कुछ संपन्न हो गया, कौरव पांडव का युद्ध समाप्त हो गया, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम लोग एक यज्ञ करो, तुम लोगों ने बहुत हत्या किया है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आपने तो कहा था कि सर्वधर्मानुपरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी उन्होंने कहा कि सब धर्मों को त्याग कर मेरे एक के शरण में आ जाओ। मम स्मरणं युद्ध च, हमको याद करते हुए युद्ध करो। तो बताइए, युद्ध ऐसा काम करना हो वहाँ प्रभु का ध्यान रहेगा। हम लोग तो खेत कोड़ते हैं, चारा काटते हैं, आटा सानते हैं, रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो प्रभु भूल जाते हैं, प्रभु का नाम याद नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मम स्मरणं युद्ध च, हमारी याद करते हुए भी युद्ध करो। क्या किए? नहीं न किए है। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि बहुत से तुमने हत्या किया है, एक यज्ञ करो जिससे तुम लोगों को पाप से मुक्ति मिले। तो एक यज्ञ हुआ, यज्ञ का आयोजन हुआ। सारे लोग संसार में, मैंने उस समय जितने लोग थे, सारे ऋषि मुनि महर्षि जोगी जति सन्यासी, सबको बुलाया गया और सबको भोजन कराया गया। लिखा तो ऐसे गया, लिखा तो ऐसा है कि 88,000 ऋषि मुनि महर्षि जोगी जति सन्यासी सब भोजन किए, लेकिन आकाश में एक निराधार घंटा टंगा हुआ था। उसका यही
काम था घंटा का कि अगर यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो 7 बार घंटा अपने आप बजेगा, लेकिन इतना लोग खा लिए, घंटा एक बार भी नहीं बजा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे भगवान कृष्ण, आपने तो कहा कि यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो घंटा बजेगा, यज्ञ तो हम अपने हिसाब से संपन्न कर दिए लेकिन घंटा नहीं बजा। तो उन्होंने कहा कि एक भी इसमें संत नहीं खाया है तो फिर घंटा कैसे बजे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा 88,000 ऋषि मुनि महर्षि जोगी जति सन्यासी को हमने भोजन कराया और आप प्रत्यक्ष भगवान होकर भी भोजन किए, आप लोग संत नहीं है तो फिर संत कौन है। भगवान कृष्ण ने कहा इसमें कोई संत नहीं है, पहले तुम अपना यज्ञ संपन्न कराओ, उसके बाद मैं पृथ्वी के आंख से गवाही दिलाऊंगा कि संत कौन है। ये लोग जो 88,000 ऋषि मुनि महर्षि जोगी जति सन्यासी जो कहते हो, ये लोग कौन है। खैर, तो उन्होंने कहा कि इसका उपाय क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक सुपन नाम के व्यक्ति है, चले जाओ बनारस में, उन्हीं को बुलाकर लाकर भोजन कराओ, तुम्हारा यज्ञ संपन्न हो जाएगा। और कह देना कि द्रौपदी 56 भोग और 52 व्यंजन यानी 108 प्रकार का सारा अपने हाथ से बनावे और प्रेम से सुपन भगत को भोजन करावे, तब तुम्हारा यज्ञ संपन्न होगा। उनको जाने के लिए, बुलाने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने भीम को भेजा कि जाकर बुलाकर लाइए। भीम गए और कहे कि चलिए युधिष्ठिर जी आपको बुलाए, महाराज युधिष्ठिर आपको बुलाए हुए हैं हस्तिनापुर में एक यज्ञ है जिसमें भोजन करना है। तो उन्होंने कहा सुपन भगत ने कि मैं 3 आदमी का भोजन नहीं करता हूँ, राजा का भोजन नहीं करता हूँ, साकट का भोजन नहीं करता हूँ और बेश्या का भोजन नहीं करता हूँ। तो भीम तो बहुत बलशाली थे, घमंडी थे, उन्होंने कहा कि बड़बड़ के बात बोलते हैं, एक गदा अगर मार दूं तो ये पताल में हल जाएंगे। इस बात को समझ गए सुपन भगत, वो अंतर्जामी थे, समय के गुरु थे, वो सब बात समझ गए। कहे कि बाबू भीम, ये हमारी सुमिरनी है, सुमिरनी 9 दाना का होता है, रखा हुआ था। कहे सुपन भगत कि बाबू भीम हमारी सुमिरनी उठा लो और आगे आगे चलो, पीछे पीछे हम भी लग जाते हैं और आपके साथ हम चलते हैं। गए और घर से जब निकले सुपन भगत तो सुमिरनी को उठा रहे थे भीम, पहले एक कानी अंगुली से उठाए, नहीं उठा, 2 अंगुली लगाए तब भी नहीं उठा, 3 अंगुली लगाए तब भी नहीं उठा, एक हाथ से उठाने लगे तब भी नहीं उठा, दोनों हाथ से उठाने लगे, नहीं उठा, पूरा बल लगा दिया, उठ नहीं रहा था, पसीना पसीना हो गए थे, थर थर कांप रहे थे। तब तक घर से निकले सुपन भगत बेटा और बोले कि बाबू भीम, हमारी सुमिरनी जब नहीं उठ रही है तो तुम्हारे मुक्का मारने से या गदा मारने से हम पताल में कैसे धस सकते हैं। ठीक है उठाओ, अब उठ जाएगा। जब उन्होंने आदेश किया तो सुमिरनी उठ गया और चले साथ में। सुपन भगत, द्रौपदी नाना तरह का व्यंजन बनाकर रखी हुई थी। सुपन भगत गए और उन्होंने सोचा कि 108 तरह का भोजन है, कुली में से हम 108 बार उठाकर अपने मुंह में पारा पारी जब पूरा हो जाएगा तब नहीं एक बार घंटा बजेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसे करने में बहुत समय लग जाएगा। सारा भोजन को एक ही पात्र में उझिल दिए और मिलाकर 3 कौर खाए। 3 कौर खाए, 3 बार घंटा बजा। तब तक द्रौपदी के मन में विकार पैदा हो गया। द्रौपदी सोची कि आखिर जात का तो एक डूब में है, सब एक ही में मिला दिए क्यों। जो भोजन बनाता है उसकी भी चाहना होती है कि भोजन करने वाला थोड़ा कहे कि भोजन कैसा हुआ है, यही चाहना थी द्रौपदी को। इस बात को समझ गए सुपन भगत और उठकर चल दिए। भोजन 3 कौर किए थे, 3 बार घंटा बजा था, वो चल दिए। भगवान कृष्ण बेचैन हो गए कि आखिर बात क्या है। सुपन भगत को किसी ने कुछ कह दिया कि क्या बात है कि 3 बार घंटा बाज कर रह गया। तो उन्होंने जाकर द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी तुम कुछ कहा है सुपन भगत को। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कही हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ज्ञान चक्षु से देख रहा था, तुम्हारे मन में आ गया कि आखिर तो जात के डोमेन है, यही कारण है कि वो उठकर चल दिए। जब पहुंच गए बनारस, फिर गए युधिष्ठिर महाराज और प्रार्थना करके विनय करके उनको निहोरा करके लेकर आए और कहा उन्होंने
सुपन भगत ने कि मैं नहीं जाता दोबारा, लेकिन आपका एक नाम धर्मराज है और एक नाम युधिष्ठिर है, तो धर्मराज के नाम पर मैं चल रहा हूँ, अन्यथा मैं नहीं चलता। खैराय सुपन भगत। और भगवान कृष्ण ने समझा दिया कि जैसे भी वो भोजन करे, किसी को बोलना नहीं है, वो जैसे भी भोजन करे करने देना है। फिर 108 प्रकार का 56 भोग बावन व्यंजन बना और वो भोजन किए और 7 बार घंटा बजा और वो अपने स्थान की तरफ प्रस्थान कर दिए। सब जग संपन्न हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर ने कहा कि आपने जो कहा था कि पृथ्वी के आंख से गवाही दिवाएंगे, अब हमको पृथ्वी की आंख से गवाही दिवाइए। भगवान कृष्ण ने कहा कि पुष्कर क्षेत्र में पुष्कर नदी है, वहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है और उस नदी को अध्यात्म के भाषा में पृथ्वी की आंख कहा जाता है। पूर्णवासी का दिन था। भगवान कृष्ण अर्जुन युधिष्ठिर को लेकर चले और पूर्णिमा का दिन था। नदी के किनारे 1.25 लाख दीपक पर ज्वलित कराए और कहे कि जो जोगी को खिलाए हो सबसे बड़ा जोगी का नाम लीजिए। तो उन्होंने जोगी का नाम लिया तो देखा पानी में कि बेंग चल रहा है, जिसको कबीर साहब ने कहा कि जोगी जोग करे तन लोई, तन छूटी तन मेढक कोई, जोगी लोग मरकर बेंग होते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, जो लिखा हुआ है वही हम कह रहे हैं। किसी को सियार देखे पानी में, किसी को बाघ देखे, किसी को हाथी देखे, किसी को सिंह देखे, मनुष्य नाम का किसी का प्रतिबिंब उस नदी में, पुष्कर नदी में दिखाई नहीं दिया। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि आपने न कहा कि ऋषि मुनि जोगी जति सती सन्यासी को भोजन कराया, इसमें तो कोई मनुष्य नहीं है। कोई कुकुर है, कोई बिलार है, कोई सियार है, कोई बेंग है, कोई खेखर है, कोई हाथी है। जब मनुष्य नहीं खाया तो फिर तुम्हारा यज्ञ कैसे संपन्न हो? तो उन्होंने कहा कि आप भी तो भगवान हैं, आपको भी मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम लेकर भी बुलाओ। जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण का नाम लेकर बुलाया तो 2 ठो रूप सामने आया, एक काल का और दयाल का। वास्तव में भगवान का 2 रूप और 1 रूप तो था ही। तब उन्होंने कहा कि सुपन भगत को भी दिखाइए। तो सुपन भगत के नाम लेकर बुलाया तो ये 2 ही रूप दिखाई पड़ा। जैसा बाहर था वैसा भीतर था। तो संत का बाहर और भीतर दोनों एक समान होता है। जिस जोनी से मनुष्य जोनी में, जब अंतिम जोनी जो आपको मिला होगा, जैसे मान लीजिए कि कुकुर के जोनी में हो और कर्म खत्म हो चुका हो, कुकुर जोनी से अगर आप मनुष्य जोनी में आए हुए हैं तो उस जोनी का भी स्वभाव कुछ होता है। लोग कहते हैं कि सफा इसका स्वभाव कुकुरे जैसा है, बाघ जैसे ताकता है, बैल का स्वभाव क्यों? उसी जोनी से पहले का आप आए हुए हैं, इसलिए कुछ थोड़ा बहुत रहता है। तो उन्होंने दिखाया कि इसमें कोई नहीं खाया है। अब रह गया कि उन्होंने संत को यानी सुपन भगत को लाकर सामने रख दिया तो उनके शरणागत होकर उनसे उपदेश लेना चाहिए, लेकिन पांडवों ने ऐसा नहीं किया। कृष्ण भगवान जो कहे थे उसका अनुसरण नहीं किया। अगर वो लोग ले लिए होते दीक्षा सुपन भगत से तो सारा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कबीर साहब उसी को लिखे हुए कि कृष्ण समीपे पांडवा गले हिमालय जाए, पारस को लोहा मिले तो काय के भी दिखाए। अगर लोहा है जीव रूपी लोहा को सतगुरु रूपी पारस अगर मिल जाते हैं, अगर छुआ दिए तो ये जीव सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण पारस नहीं थे।